कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। हमारे चारों ओर इस तेज रफ्तार हमेशा ऑनलाइन रहने वाली दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी है। जैसे जैसे कोई चीज पर्दे के पीछे से हमारे दिमाग को धीरे धीरे बदल रही हो। तो चलिए आज इसी अदृश्य वायरस से पर्दा उठाते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेन रॉट। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी गूंजता है ना? एक गहरा एहसास कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही हम ठीक ठीक बता ना पाए कि वो क्या है। चलिए देखते हैं कि ये एहसास, ये गड़बड़ असल में दिखती कैसी है। इसकी पहली झलक तो सड़कों पर ही मिल जाती है। सोचिए, कैब ड्राइवर जिनकी नजरें सड़क पर होनी चाहिए, वो हाईवे की रफ्तार में भी रील्स में डूबे हुए हैं। ध्यान पूरी तरह बट चुका है। और ये सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। घरों में, दफ्तरों में, बाथरूम ब्रेक जो कभी मिनट भर के होते थे, अब पता ही नहीं चलता कब लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब अकेलेपन में भी फोन का सहारा चाहिए। और तो और डिनर डेट पर दोस्तों या पार्टनर के साथ बातों की जगह अब खामोशी ने ले ली है। नजरें एक दूसरे पर नहीं, फोन की उस चमकती हुई स्क्रीन पे टिकी हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी और थोड़ी परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। तो ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लक्षण है एक अदृश्य वायरस के। एक ऐसा वायरस जो हमारे ध्यान को, हमारी सोच को अंदर से खोखला कर रहा है। और इंटरनेट की दुनिया में इसका एक नाम भी है, ब्रेन रॉट। चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। एक केमिकल है डोपामाइन। जब भी कुछ अच्छा लगता है तो ये रिलीज होता है, एक इनाम जैसा। और कुछ टेक कंपनियां, जिन्हें डोपामाइन कार्टेल कहना गलत नहीं होगा, इसी केमिकल का इस्तेमाल हमें अपना आदी बनाने के लिए कर रही हैं। चलिए समझते हैं इनकी रणनीति को। समझने वाली बात यह है कि ये सब कुछ जानबूझकर डिजाइन किया गया है। जैसे बच्चों का शो है कोकोमेलन। जैसे ही बच्चे का ध्यान भटकने लगता है, बूम, स्क्रीन पर अचानक तेज रंग और हरकतें आ जाती हैं, ताकि नजरें हट ही ना पाएं। या फिर जब कोई ऐप खोलते हैं तो नोटिफिकेशंस एकदम से नहीं आती, 1 सेकंड देर से आती हैं। ये कोई गलती नहीं है, कोई बग नहीं है। ये एक सोची समझी चाल है, ताकि उस 1 सेकंड में उत्सुकता बढ़े और जब नोटिफिकेशन आए तो डोपामाइन का नशा और भी तेज हो। और इस चाल का असर वो तो आंकड़ों में साफ दिखता है। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, ड्रग कार्टेल को 6.4 करोड़ लोगों को अपना आदी बनाने में सदियां लग गईं। सदियां! और यहाँ ये डोपामाइन कार्टेल, इसने सिर्फ 1 दशक में 21 करोड़ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 3 गुना ज्यादा लोग इतने कम वक्त में। और इसमें कोई शक मत रखिएगा कि ये अनजाने में हुआ, क्योंकि इसको बनाने वालों में से ही एक ने साफ साफ माना है, आप इंसान के मनोविज्ञान की एक कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और हमने ये जानबूझकर किया। तो ये ब्रेन रॉट आखिर दिमाग के साथ कर क्या रहा है? कैसे इसको धीरे धीरे कमजोर कर रहा है? ये सीधा हमला करता है हमारी 3 सबसे जरूरी मानसिक शक्तियों पर। पहला, हमारा ध्यान। दूसरा, हमारी याददाश्त। और तीसरा, हमारी सोचने समझने की शक्ति। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला शिकार, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन स्पैन। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। सिर्फ 2 दशक पहले हम लोग किसी चीज पर औसतन 2.5 मिनट तक फोकस कर पाते थे, और आज ये नंबर गिरकर सिर्फ 47 सेकंड रह गया है। सिर्फ 47 सेकंड्स। हो ये रहा है कि हमारा दिमाग अब हर पल डोपामाइन के छोटे छोटे हिट्स मांगता है, और इसका नतीजा, हमें धीमे वाईफाई पर गुस्सा आने लगता है, हर वीडियो को 1.2x स्पीड पर देखने की आदत पड़ गई है। ध्यान के बाद दूसरा हमला होता है हमारी मेमोरी पर, यानी याददाश्त पर। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। मतलब हम अपनी याददाश्त का काम टेक्नोलॉजी को सौंप रहे हैं। इसको गूगल इफेक्ट भी कहा जाता है। सोच के देखिए, जब दिमाग को पता है कि कोई भी जानकारी बस एक सर्च दूर है, तो वो उसे याद रखने की मेहनत ही क्यों करेगा? एक स्टडी तो ये भी कहती है कि जो छात्र एआई से अपने निबंध लिखवाते हैं, वो कुछ ही मिनटों में भूल जाते हैं कि उन्होंने लिखा क्या। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे खतरनाक हमले पर, हमारी सोचने की शक्ति पर। एक थ्योरी है जो कहती है कि हम जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। मतलब भाषा जो है वो हमारे सोचने का एक औजार है, एक टूल है। और खतरा यहीं पर है। देखिए, एक तरफ है गहरी संरचित भाषा जो हमें जटिल विचारों को समझने की, गहराई से सोचने की ताकत देती है, और दूसरी तरफ
आज की इंटरनेट स्लैंग, छोटे टूटे फूटे शब्द जो अक्सर गहरी सोच तक पहुंचने ही नहीं देते। भाषाविदों को ये डर है कि अगर हमारे सोचने का औजार ही कमजोर पड़ गया तो हमारी सोचने की शक्ति का क्या होगा, वो भी तो कमजोर पड़ जाएगी। तो ध्यान गया, मेमोरी कमजोर हुई, सोच पर असर पड़ा। ये सब मिलकर एक नया नॉर्मल बना रहा है, एक ऐसी सच्चाई जिसके आंकड़े सुनकर शायद होश उड़ जाएं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी बदलती हुई हकीकत है। औसतन हर इंसान रोज 5 घंटे अपने फोन पर बिता रहा है। 5 घंटे हर रोज। पता है इसका क्या मतलब हुआ? अपनी पूरी जिंदगी के 15 साल सिर्फ फोन पर डूम स्क्रॉलिंग करते हुए। और ये सुनिए, हर 20 दिन में हम अपनी उंगली से इतना स्क्रॉल कर देते हैं जितनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। एक तरह से हर 20 दिन में हम उंगली से माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, इतनी मेहनत बस एक स्क्रीन पर। लेकिन इन सब आंकड़ों से भी ज्यादा चिंता उस कीमत की है जो हमारी आने वाली पीढ़ी चुका रही है। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उनमें ADHD के लक्षण बढ़ रहे हैं, उनका भावनात्मक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा, वो दूसरों के चेहरे के भाव तक नहीं समझ पा रहे, और सबसे डरावनी बात, इस जहरीले कंटेंट पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या हम हमेशा के लिए इस जाल में फंस चुके हैं? क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी खबर ये है कि हम अपने दिमाग पर वापस कंट्रोल पा सकते हैं, और इसके लिए एक रोड मैप मौजूद है। अपने दिमाग को वापस पटरी पर लाने के लिए ये 5 आसान से कदम हैं। नंबर 1, फोन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दीजिए। जब रंग ही नहीं होंगे तो आकर्षण भी कम हो जाएगा। नंबर 2, अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करिए और लिमिट्स लगाइए। नंबर 3, सोने से पहले ब्लू लाइट वाली स्क्रीन्स को बिल्कुल दूर रखिए ताकि नींद अच्छी आए। नंबर 4, रोज सिर्फ 30 मिनट के लिए डोपामीन फास्ट करिए, मतलब कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं। और 5वां, हर रोज एक ऐसी चीज लिखिए जिसके लिए शुक्रगुजार हों। इससे दिमाग पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना सीखता है। ये कदम शायद आसान न लगे, लेकिन ये जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, हमारा दिमाग हर पल, हर क्लिक के साथ बदल रहा है, रीवायर हो रहा है। तो आखिरी सवाल सिर्फ एक है, इस रीवायरिंग का कोड कौन लिख रहा है? टेक कंपनियां या हम खुद? फैसला हमें ही करना है।